पाकिस्तानी माशरे में पाए जाने वाले बुजुर्गों के इंतहाई अहम तरीन मसाइल क्या हैं, आइए जानते हैं। पहले तो बुजुर्ग की डेफिनेशन देखिए कि हमारे यहाँ माशरे में बूढ़ा 60 साल की उम्र पे पहुँचने वाले आदमी को कहा जाता है, क्योंकि वो कहीं नौकरी करता है, सरकारी या प्राइवेट, तो ऑफिशियली वो रिटायर्ड हो जाता है, उसकी मसरूफियत बदल जाती है, उसकी घर में अहमियत बदल जाती है, माशरा उसको और तरह से देखना शुरू कर देता है। तो उसमें और फिर जो हमारे हालात हैं उन सब ने मिलके जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो उनकी सेहत के मसाइल हैं, और सेहत के लिए सहूलतों का फुकदान है। यानी एक तो बीमारी, और फिर बीमारी के नतीजे में अगर वो इलाज चाहते हैं तो वो हर किसी को मुयस्सर नहीं है। तो ये उनका सबसे बड़ा मसला है। देखिए, गाड़ी जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाती है, जितनी मर्जी केयर से रखें, उसमें मसाइल तो आएंगे, वियर एंड टियर तो होगी। अगर अच्छी मेंटेनेंस मिलती रहेगी तो फिर वो ज़्यादा देर तक चलती है, उसको मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है। तो ये उनका सबसे पहला और बुनियादी तरीन मसला है। दूसरा, उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। देखिए, पहले खुद कमाते थे तो अपनी मर्जी से खर्च करते थे। एक बड़ी तकलीफ दे बात आपको बताऊं, वो बाप जिसने सारी उम्र अपना सब कुछ कुर्बान किया होता, वही बाप जब रिटायर या बूढ़ा हो जाता है तो वो बड़ी मुश्किल से बेटे से पैसे मांगता है। तो कहता है, अब्बा जी वो आपको 2 महीने पहले तो दिए थे, वो ख़त्म हो गए, आप क्या करते हैं? आपको तो पता ही है, आप घर चलाते रहे हैं, घर चलाना कितना मुश्किल है। उस बुजुर्ग पे क्या गुजरती है उसको वही जानता है, जिन दुख उन पीर। तीसरी चीज़ जो है और बड़ी बदतरीन शक्ल में पाकिस्तान में आती जा रही है वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम का टूटना। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बुजुर्गों के लिए जगह ज़्यादा होती थी, उनकी अहमियत ज़्यादा होती थी, फिर उनकी देखभाल ज़्यादा की जाती थी, उनकी इज्जत व एहतराम था, उनकी बात को अहमियत दी जाती थी। आज द मोमेंट वन बिकम्स रिटायर्ड फ्रॉम हिज प्रोफेशनल लाइफ, तो वो घर का जिस्म का उज़्व नकारा बन जाता है। वही घर वाले जो हर वक्त उसकी खुशनुदी चाह रहे होते थे और एक ख़ास उसके दबदबे की वजह से उसका लिहाज होता था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और वो एक कमरे में पड़ा है तो वहीं पड़ा हुआ है, बाहर बैठा है तो बाहर बैठा है, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या उसके मसाइल हैं, नोबडी आस्क हिम, नोबडी टॉक टू हिम। इस वक्त जो लोग साहिब सरवत हैं, एक पेशा, नया पेशा आया है और तेज़ी से फैल भी रहा है, वो है होम नर्सिंग। होम नर्सिंग क्या है? ये लोग जो साहिब हैसियत हैं, ये अपने बुज़ुर्गों के लिए 12-12 घंटे की शिफ्ट में बहुत बड़ा एहसान करते हैं अपनी माँ पे या बाप पे कि उसको होम नर्स प्रोवाइड कर देते हैं। याद रखिएगा, वो जितनी मर्जी केयर कर ले, वो औलाद का बदल कभी नहीं हो सकती, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो एक तरफ तन्हाई, दूसरी तरफ औलाद का रवैया। इसके बाद हुकूमत की तरफ अगर मैं अगले मसले की तरफ आऊँ, तो हुकूमत उनके मसाइल हल के लिए पहले तो ये है कि मसाइल को रिकगनाइज करे, ऐसी वजारत का होना और उस वजारत का फ़ाल होना, और फ़ाल होते हुए उसमें काबिल और बासलाहियत लोगों का मौजूद होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उनके लिए किसी किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं। मैं आखिर में अपने बुज़ुर्ग दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त जो जदीद दुनिया में जो इंसानी नस्लें हैं, जनरेशन्स हैं, उनको 3 कैटेगरीज में, बल्कि अब तो चौथी आ गई है। एक तो है एक्स जनरेशन। जनरेशन एक्स जो है उसे कहते हैं जो लोग 1960 या उसके बाद पैदा हुए। जनरेशन वाई वो हैं कि जो 1981 1981 या उसके बाद पैदा हुए। और तीसरी वो है जो
2000 से 2020 तक पैदा हुए उसे जी जनरेशन, ये जेन जी आप जो सुन रहे हैं आजकल, एक लफ्ज़ बड़ी आम टर्म हो रही है और तेज़ी से हो रही है। फिर 2020 के बाद जो पैदा हुए हैं, जो इस वक्त 5 या 6 साल के हैं, वो डीजी हैं। मैं उनको डीजी का नाम देता हूँ, अभी किसी ने ये नाम तो नहीं, मैंने सुना के दिया होगा, तो वो उनसे भी कई हाथ आगे। अब मैं और मेरे जैसे वो लोग जो जनरेशन एक्स से भी पहले के हैं, 1960 से भी पहले के हैं, वो क्या करें? घर वालों ने नहीं कुछ करना, हुकूमत ने कुछ नहीं करना, माशरे ने कुछ नहीं करना, बीवी बच्चे नहीं हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम तबाह हो गया है। तो मैं आपको उसका एक बेहतरीन, आसान तरीन और हतमी रिजल्ट ओरिएंटेड हल बताने लगा हूँ। एक जुमले में, अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे इंतहाई मसरूफ़ कर लें, लेकिन जो आप जवानी में मेहनत करते थे और अपने बस से बाहर होकर करते थे, वो नहीं करनी। सिर्फ इतनी मेहनत करें कि आप थक ना जाए, तो आपको ज़हनी जिस्मानी तौर पे बेहतरीन नताइज मिलेंगे। तो इंशाल्लाह अगली किस्त में कि वो क्या करें। और एक आखिरी बात सुन लीजिए, सुबह 6, 7, 8 बजे का कोई टाइम रखें, उस वक्त प्रॉपर तैयार हो के जो भी आपके वसाइल हैं, आप शूटिंग अफोर्ड करते हैं ज़रूर, शलवार कमीज करते हैं वो करें, धोती लाचा है वो घर में से प्रॉपर तैयार होके यूँ निकले जैसे आदमी दफ्तर या अपनी दुकान पे जा रहा है। बेशक आधे घंटे के बाद वापस आ जाए, आप देखेंगे कि आपकी सेहत पे उसके क्या असरात होते हैं। ये बातें मैं किसी डॉक्टर, किसी नफ्सियात के माहिर या सेहत के माहिर से सुन के नहीं कह रहा हूँ। ये वो है जो ज़ाती तौर पे मैं करता हूँ, खुद भी करता हूँ और लोगों को एडवाइस भी करता हूँ।